मिस्टर जॉन, क्या मैं लेट उठी हूँ? नहीं, आप लेट नहीं हैं। जाकर फ्रेश हो जाएं, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जी। जी, आ जाए बेटा, वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। जी मॉम, बस हम आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ताई अच्छे से तैयार हो जाना। ओके, तुम्हें आज जाना भी है अपने घर, उसके बाद शाम को रिसेप्शन भी है। जी। गुड मॉर्निंग बेटा। आओ बैठो, जल्दी से नाश्ता कर लो, उसके बाद जाना है फिर तुम लोगों को। मामा कहाँ जाना है हमें? अरे ताई इधर जाना है ना तुम्हें, इसे लेकर। मामा मुझे लगता है भाई को नहीं पता है। भाई ये रस्म होती है, लेकर जाना है आपको ताई को इसके घर। आज। ओह अच्छा, तो कब जाना है फिर? बस तुम लोग ये ब्रेकफास्ट करो फिर चले जाना। ओके। ओके ठीक है, मैं ले जाऊँगा। मिस्टर जॉन, मुझे आपसे बात करनी थी। बोलें, क्या बात करनी है आपको? वो उम, वो आप रिसेप्शन कैंसिल कर देना। क्या? रिसेप्शन कैंसिल कर दूँ? लेकिन क्यों, क्या हुआ? वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है लोगों की भीड़ और पार्टीज वगैरह, तो इसीलिए कहा मैंने। देखिए ताए, इनविटेशन कार्ड जा चुके हैं सबको, और सबको पता है आज रिसेप्शन है, ऐसे मना तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं पसंद है। आप कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, मैं मॉम डैड से बात करूँगा, अगर मान गए तो। थैंक यू। आपका घर आ गया था। जी। अब मैं वापस कब लेने आऊँ? जी, मतलब आप वापस आएंगे ना, तो कब लेने आऊँ आपको? वो मैं कॉल कर दूँगी आपको। नंबर है आपके पास मेरा? नहीं, मैं पापा से ले लूँगी। ओके ठीक है, आप जाएं फिर। जी। ताई तुम आ गई? कैसे हो बेटा, ठीक हो ना? जी, ठीक हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ताई, बेटा अभी तक नाराज हो मुझसे? बाबा मैं फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ अभी, तो मैं अपने रूम में जाऊँगी, बाद में बात करेंगे हम। क्या हुआ है अंकल, सब ठीक है ना? ताई का मूड कुछ ठीक नहीं लगा मुझे, कल भी और आज भी वो ऐसी ही है। क्या हुआ है, सब ठीक है ना? बेटा सब ठीक है, बस वो मुझसे थोड़ी सी नाराज़ है शादी की वजह से। क्यों? ओ, है कुछ रीजंस। तुम जाओ उससे बात करो, मुझसे नहीं करेगी वो बात। ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर। मॉम डैड, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो मुझे रिसेप्शन के बारे में बात करनी है। हाँ तो बेटा, क्या बात करनी है? सबको इनवाइट कर लिया है और सारी तैयारी भी मुकम्मल, अब क्या बात करनी है तुम्हें? पापा वो, आप रिसेप्शन रहने थे, शादी तो हो गई है, तो रिसेप्शन क्यों रखी है आपने? चांकुक, ये क्या कह रही हो तुम? रिसेप्शन होती है शादी में। लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तो प्लीज़ आप ये इवेंट कैंसिल कर दे। जांकुक, शादी की सारी तैयारी तुम्हारे सामने हुई है, तब क्यों नहीं कहा तुमने? मामा बोल रहा हूँ ना, अब करती प्लीज़। तुम्हारी भी समझ नहीं आती, अब जिन लोगों को इनविटेशन जा चुका है उनका क्या करें? ऐसे मना करते अच्छे लगते हैं हम लोग? मोम डैड प्लीज़ ना, शादी तो हो गई है, अब आप लोगों ने ये रिसेप्शन एक अलग, ये इतनी पब्लिक गैदरिंग्स, और मुझे नहीं पसंद है, आप लोग जानते हैं ना। ओके ठीक है, कर देंगे कैंसिल, अब जाओ। थैंक यू सो मच मॉम डैड। हाँ, बातें तो हमें सुननी पड़नी है ना। जाओ जाकर तुम तो अपना काम देखो। जी, मैं ऑफिस ही जा रहा था। जाओ, ऑफिस ही जाओ, जाकर रिसेप्शन बनाओ अपनी। सॉरी डैड, लेकिन प्लीज़ ना। अच्छा, इट्स ओके, जाओ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ है, मूड क्यों बिगड़ा हुआ है आप लोगों का? क्या कहा है भाई ने? कुछ नहीं, बस ये कह के गया रिसेप्शन कैंसिल कर दो। वह पहले नहीं पता था ऐसे? अब सबको इनविटेशन जा चुका है, तो रिसेप्शन कैंसिल कर दो। ओह अच्छा, तो भाई ने कहा कि उनका दिल नहीं है। हाँ यही बात है। ताई की क्या सोचेगी? वो नहीं कुछ भी सोचेगी। और तुम्हें कैसे पता है कि वो नहीं सोचेगी? वही मेरी फ्रेंड है, जानती हूँ मैं उसे अच्छे तरीके से।
तो भाई साहब आपने अपनी बीवी के कहने पर मना किया है ये। अच्छे से जोड़ू के गुलाम बन रहे हैं आप। चलें, ताई भी ठीक हो जाएगी। तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। आप लोग देखिए फिर अब क्या करना है, मैं तो जा रही हूँ। तौबा है, 2 बच्चे हैं और दोनों की मुझे आज तक समझ नहीं आई है किस तरीके का माइंड रखते हैं ये लोग। बस कर, तो गुस्सा करना, अब होने वाला तो हो गया है, छोड़ो अब। हम्म ताई क्या हुआ है? जब से आई हो ऐसे खामोश बैठी हुई हो, मुझे भी कुछ नहीं बता रही हो। भाई कुछ भी नहीं हुआ है, क्या जानकुक ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? जहाँ तक मुझे पता है वो बहुत अच्छा है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे मैंने कहा कि मुझे इस याद से कोई प्रॉब्लम है या उनसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं है मुझे, बस वैसे मेरा बोलने को दिल नहीं कर रहा है। ताई, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुमसे थोड़ी देर दूर रहा हूँ लेकिन तुम्हें जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। तुम ऐसे ही खामोश नहीं हो जाती, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है। और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही है, अगर उसने भी तुमसे कुछ नहीं कहा और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आखिर तुम अंकल से क्यों नाराज़ होकर बैठी हुई हो? मैंने बोला कि मैं किसी से नाराज़ हूँ भाई? बस वैसे मेरा मूड ऑफ है, मैं नहीं बात करना चाह रही हूँ इस वक्त किसी से। ये भी छोटी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? तो आई बिहेव योरसेल्फ। कैसे बात कर रही हो तुम? कुछ अंदाज़ा है तुम कितनी बदतमीज़ होती जा रही हो? भाई मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की है, इस वक़्त मेरा दिल नहीं है किसी से भी बात करने का, सो प्लीज़। भाई आई एम सॉरी, मैं ऐसे नहीं बात करना चाहती थी, लेकिन सच में मैं ठीक फ़ील नहीं कर रही हूँ। आप जानते हैं ना, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। भाई नाराज़ हो गए आप मुझसे? देखें, मैं नाराज़ नहीं तुमसे। तुम रेस्ट करो, कोई बात नहीं है। भाई मैंने बोला ना, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि जांगो कब लेने आ रहा है तुम्हें? वो मैंने बताया नहीं उन्हें। फ़ोन करके बता दूँगी। ओके ठीक है। थोड़ी देर बाद खाना लग जाएगा तो आकर नीचे खा लेना, ओके? जी। हेलो अंकल। हेलो बेटा, तुम कब आए? अभी अभी आया हूँ। अच्छा ठीक है, आओ बैठो। आप ताई को बुला दीजिए, काफ़ी देर हो गई है, हमें अब चलना चाहिए। अरे अभी अभी तो आए हो तुम, बैठो थोड़ी देर बातें करते हैं। मैं डिनर लगवाता हूँ। नहीं नहीं, डिनर की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने सुना तुमने रिसेप्शन कैंसिल करवा दी है। सॉरी अंकल, नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। और ठीक ही हुआ क्योंकि ताई भी कुछ ठीक फील नहीं करती है ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह में, तो ठीक ही है। जी। अरे झांकुक, तुम कब आए? अभी अभी आया हूँ। अच्छा ठीक है, और तुम यहाँ पर हो? हाँ, वो कल अंकल ने मुझे कह दिया था कि तुम यहीं पर रुको, तो इसलिए रुक गया। अच्छा ठीक है। तो वैसे क्या प्रॉपर्टी का हुआ तुम्हारा? अरे कुछ की होना क्या है, झूले की तरह लटक रहा है। इसका कुछ नहीं होना है झांकुक, तुम ही कुछ करवाओ तो हो जाएगा शायद। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ही रुक जाओ, ताई तो चले गई है और मैं घर में अकेला क्या करूँगा। अंकल आप तो इसे अपने साथ रुकने का बोल रहे हैं, मैं पिछले 5 साल से इसे बोल रहा हूँ कि कोई वापस आ जाओ वापस आ जाओ, मगर मेरी एक बात नहीं सुनता है ये। अच्छा अच्छा ठीक है, अब सुन लेगा क्योंकि मैंने कह दिया है। अंकल नहीं, आपको पता है मेरा अमेरिका में बिजनेस है और मैंने यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है। बेटा अब मैंने कह दिया है ना, तो मान लो मेरी बात। हाय। अरे ताई, तुम आगे समझाओ इन लोगों को, मेरा बिजनेस खराब करने पर तुले हुए हैं ये लोग। क्या हुआ है? पूछो अपने हस्बैंड से, मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे रुक जाओ और ऊपर से अंकल भी शुरू हो गए हैं। तो भाई मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छी बात है, आप बाबा के पास रुक जाएंगे तो। वैसे तुम जैसी बहन ना किसी दुश्मन को भी ना मिले। जी। हाँ और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता रहा हूँ और तुम इन लोगों को समझा नहीं सकती हो। भाई मैं तो बस ये कह रही हूँ, बस तुम रहने दो। अब ताई मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाना। जाओ बैठो तो सही। नहीं अंकल, काफ़ी देर हो गई है और मोम डैड वेट कर रहे होंगे। ओके मैं आ जाऊंगी।
ताई तुम्हें उसे बैठने का बोलना चाहिए था और तुम कह रही हो कि ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊँगी। वापस जब जाना ही है तो थोड़ी देर बैठने का क्या फ़ायदा, मैं चलती हूँ। अरे ताई, इस लड़की को हुआ क्या है? आप बता क्यों नहीं रही हैं कुछ? तुम्हें बताता हूँ, चलो मेरे साथ। अरे ताई तुम आ गए, मैं तुम्हें बता, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी किया। हाँ, तुम लोग तो सदा की बिछड़ी हुई हो ना, इसलिए एक दूसरे को बहुत मिस किया। आओ अब तमाशा करना बंद करो। क्या हो गया है मामा? क्या हुआ आंटी, आप गुस्से में क्यों है? अपने शौहर से जाकर पूछो, सारा इवेंट कैंसिल करा दिया। पता है कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं हमें। जी, इवेंट कैंसिल करवा दिया? और नहीं तो क्या, जनाब आकर पूछ रहे थे मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, इसलिए ये इवेंट कैंसिल कर दो। ओ वाओ, पहले नहीं ख्याल था कि ये सब कुछ होना है। शादी की तैयारी में सब पता था, इसे बोल देता तब। अब जगह जगह फ़ोन करके और सबको मना करना पड़ रहा है, इतनी शर्मिंदगी का सामना हुआ है हमें। बस कर तुझे, इतना गुस्सा नहीं करो। मामा आई एम सॉरी, लेकिन क्या सॉरी? सॉरी मामा, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। ठीक है, बहुत हो गया तमाशा, जाओ अपने रूम में जाकर आराम करो। आई एम सॉरी मामा, मैंने बोला जाओ। ओके बाय ताई, बाद में आ जाएगी, आप जाएं। ओके। थाई रिसेप्शन के इवेंट से तुमने मना किया था ना? हाँ मैंने किया था, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, इतनी बातें सुननी पड़ी इन्हें। कोई बात नहीं है, इतना तो चलता रहता है, मामा डांटती रहती हैं भाई को, कोई बात नहीं है। लेकिन ये मेरी वजह से हुआ, कोई बात नहीं है ताई, छोड़ो। ऐसे मुझे अच्छा लगा, मैंने तुमसे कहा था ना भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत साथ देंगे तुम्हारा। हाँ जेमिन वो है, लेकिन मुझे अभी के लिए बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा तो तुम्हें इतने बुरा लग रहा है तो तुम भाई से सॉरी बोल देना। क्या मतलब है सॉरी? मतलब तुम कह देना कि मुझे माफ़ कर दें, या मैं उनसे ऐसे बोलूँ? अब सॉरी बोल देना, भाई को मनाना मुश्किल नहीं है, जल्दी मान जाते हैं वो। अ, ओके, लेकिन जिमिन तुम मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है? रात को मैं तुम लोगों के कमरे में जाऊंगी? भाई मुझसे ये कहानी करवा तुम, क्या आप बकवास कर रही हो जिमिन? अच्छा ठीक है, जानती हूँ तुम दोनों को बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी रूम में तो नहीं जा सकती हूँ ना, मामा ने देख लिया मेरी टांगे तोड़ देंगी। तुम जाओ, सुबह बात करेंगे, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जाकर ये कह देना कि सॉरी। हाँ बस यही कह देना तो वो मान जाएंगे। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। मिस्टर जॉन, वो क्या हुआ ताई? मुझे लगता है आपने मुझसे कोई बात करनी है, क्या कोई मसला है? हाँ वो मुझे कहना था कि, क्या कहना है आपको? वो मुझे कहना था कि सॉरी। क्या? सॉरी? सॉरी किस चीज़ के लिए? वो मेरी वजह से आपको इतनी डांट पड़ी, इतनी बातें सुननी पड़ी। वो रिसेप्शन से तो मैंने मना किया था ना। कोई बात नहीं है ताई, मामा ऐसी ही है, वो गुस्सा करती है मुझ पर। अब कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे बुरा लगा था मिस्टर जॉन, क्योंकि इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है ना, तो बस इसीलिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मामा को मुझे डांटना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये वो कुछ है, तो कोई बात नहीं है, आप सो जाए। जी जी मिस्टर जॉन। ताई सुने। जी, आप आप मुझे जंकुक बोल सकती हैं। मिस्टर जॉन, मुझे लगता है आप मेरे साथ अभी तक कंफर्टेबल नहीं है। अब नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ख्याल रखूँगी।